बर्फ़ लेने गई थी तो वो गई दुकान पे तो बोली भैया मेरे को बर्फ़ दे दो। बोला हाँ बर्फ़ है। तो बर्फ़ का जब पकड़ाने लगे तो उसको अंदर ले गए। उसके बाद में उसका हाथ पैर मुंह सब बांध के उसके बाद में उसके साथ में गलत किए हैं। कानून हर जगह जिंदा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान हर जगह है। उस संविधान पे हम सबको भरोसा है और उसके मुताबिक उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो 9 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया। तो मैं कपड़ा पहन के जब नीचे आने लगा तो मेरी लड़की भी रोती गई तो बोलती है पापा मेरे साथ गलत किया। तो मैं बोला कौन? तो बोलती है वही दुकान वाला बिट्टू का लड़का राम कुमार। पैर को बांध दिया, उसके हाथ को बांध दिया और चोर मचाई तो उसके मुंह को बांध दिया दुपट्टे से और उसके बाद उसके साथ शोषण किया। तो मैं चाहता हूं कि इसको किसी भी तरह की बख्शाइश नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਗੀਰਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਨੌਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਘਿਨੌਨੀ ਹਰਕਤ ਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੀ ਜੋ ਘਰੋਂ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं। भाई कितने साल की बच्ची थी, क्या लेने जा रही थी, दुकान कहाँ पर थी जिस शख्स ने गलत काम किया? उसकी दुकान तो गली बिच्चे है गई जहाँ हम रहते हैं, हर किशन बिहार। लड़की मेरी है 9वां लगा हुआ है, 9वां साल। वो गई थी बर्फ़ लेने के लिए 1 बजे के लगभग टाइम में। तो बर्फ़ लेने गई थी तो वो गई दुकान पे तो बोली भैया मेरे को बर्फ़ दे दो। बोला हाँ बर्फ़ है। तो बर्फ़ का जब पकड़ाने लगे तो उसको अंदर ले गए। उसके बाद में उसका हाथ पैर मुंह सब बांध के उसके बाद में उसके साथ में गलत किए हैं। तो मेरी घरवाली गई, फिर उसको खोजने के लिए 10-15 मिनट बीत गया। जब देर देखा जब उसको खोजने के लिए गई तो दुकान पे गई तो उससे पूछी तो दरवाज़ा खटखटाया। जब उससे पूछी तो बोलती है कि मेरी लड़की आई थी। तो बोली कि हाँ आई थी लेकिन वो गई उधर ममता अली गली में। अच्छा। तो जब उधर गई तो उधर कुल खोज के आई तो नहीं मिली। फिर रोते हुए भागते आई मेरे पास, मेरे से बोलने लगी कि लड़की तो दिख नहीं रही है कहीं, पता नहीं किधर गई है। तो मैं कपड़ा पहन के जब नीचे आने लगा तो मेरी लड़की भी रोते गई तो बोलती है पापा मेरे साथ गलत किया। तो मैं बोला कौन? तो बोलती है वही दुकान वाला बिट्टू का लड़का राम कुमार। मतलब कितनी उम्र है उसकी वैसे भाई साहब जिसने ये मैं छोटी सी बच्ची के साथ गलत काम किया? वो 30-35 साल का है वो। कि उसको इतनी शर्म नहीं है कि वो बच्ची है? अब वो उसको तो वही बता सकता है शर्म है कि नहीं है। अब क्या सोच के क्या किया? वो तो दुकान तो मान चलो कि गली बिच्चे है, रोज़ आती जाती थी। अब ऐसा तो थोड़ी तो, लेकिन जो काम किया है हमको इसे इंसाफ चाहिए, हमको न्याय चाहिए इसके लिए। नहीं बच्ची अब ठीक है? बच्ची तो ठीक है, दवा चल रहा है उसका हॉस्पिटल से। ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी। दर्द झलक रहा है आपके फेस पे कि जिस बाप की बेटी के साथ ऐसा होता है ना, दर्द झलकता है। ये सज़ा इन जालिमों को मिलनी भी चाहिए क्योंकि छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते। अगर ये सबक नहीं सीखेंगे, अगर अगले की नहीं किया जाएगा तो आगे के लिए फिर और जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, जो उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। तो इसके लिए रोक लगाना चाहिए सरकार को। तो कितना समय लग गया पर्चा दर्ज करवाने में? कितना समय लग गया? आज मेरा 4था दिन हो गया पर्चा दर्ज कराने में। जी सर। फिरोज भाई समाज कितने जा रहे हैं यार? समाज तो ठीक है, कुछ समाज के अंदर में जालिम पैदा हो जाते हैं। ऊपर से और है कि मतलब कि उनके माता पिता बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, इसको छोड़ दो, मतलब कि रफा दफा कर लो, 2-4 लाख रुपया ले लो। और लड़की को धमकी भी दिए थे, वो लड़का भी धमकी दिया था कि अपने मम्मी पापा से जाके बताओगे तो हम जान से मार देंगे। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਬਰੂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। हाँ ये तो गलत है ही है, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? हाँ जी। ਰਿਕਾਰਡਿੰग ਹੈ ਪੈਸੇ लेने देने की? हाँ जी पूरा रिकॉर्डिंग है। नहीं फिरोज भाई एक गलत काम करते तो पैसा सरेआम ही पैसा। सर उस इंसान को सोचना चाहिए कि 9 साल की एक बच्ची और कहा ये 30-35 साल का मुंडा, वो भी हेल्थ क्लब में वो वेट लिफ्टिंग करता है। अब सोचो कि कैसा बंदा है वो। और 9 साल की बच्ची, वो यही सोचा कि ये यूपी गोरखपुर यूपी अयोध्या का रहने वाला है ये,
और इनकी बच्ची को कुछ कर देंगे तो कुछ हमारा होगा नहीं। मतलब उन्होंने यहाँ सोचा कि प्रवासी है कि जो मर्जी कर लो, कुछ बोला भी है मैं तुझे गायब कर दूंगा, मार दूंगा, पर इतना आसान नहीं है। कानून हर जगह जिंदा है। बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान हर जगह है। उस संविधान पे हम सबको भरोसा है और उसके मुताबिक उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जो 9 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया। लेकिन भाई साहब इसमें ये बात आ जाती है कि यूपी सेफ हो गया। यूपी में पहले ये बातें सुनने को मिलती थी, अब पंजाब में, पंजाब गुरु पीरों की धरती है, पंजाब में ऐसे जालिम बैठे हैं। मैं तभी तो कहा हूँ, बाबा नानक होते तो ऐसे लोगों को सर कलम करवा देते। और यूपी में जो योगी आदित्यनाथ जी है, मैं चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री वो बने आगे चल करके, ताकि देश के अंदर में कुछ ऐसा कानून बने योगी आदित्यनाथ, हाँ, ताकि वो हमारे बच्चे लोग सुरक्षित हो पाए। अब बताइए 9 साल की बच्ची है और पतली दुबली है, ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलो 30 किलो उसकी वजन होगी। ये कहा 100 साल का हट्टा कट्ठा मुस्टंडा, ये बच्ची के साथ किस तरह दुर्व्यवहार किया होगा। उसकी पैर को बांध दिया, उसकी हाथ को बांध दिया, और जब बच्ची शोर मचाई तो उसके मुंह को बांध दिया दुपट्टे से, और उसके बाद उसके साथ शोषण किया। तो मैं चाहता हूं कि इसको किसी भी तरह की बख्शाइश नहीं होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इसको काला पानी भेज देना चाहिए, तरफ तरफ के मरे ये। अंग्रेजों वाला सिस्टम बढ़िया था। ये काला पानी भी इसको भेजना चाहिए। फांसी भी नहीं होनी चाहिए। फांसी होता है, दर्द हुआ, खत्म, लेकिन इसको काला पानी भेजो ताकि वो तरफ तरफ के मरे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋर्ट कर रहे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ भी सिफारिशां ਆਈਆਂ ही होंगी। जिस दिन ये कांड हुआ मुझे खबर हुआ, मैं उसके कल होकर के सुबह मैं पहुंचा। सुबह सभी लोग ये लोग आए अपने बच्चे के लेकर के मेरे पास आए। मैंने बच्चे का भी बयान लिया। तो बच्चे ने जो दर्द बताया मुझे सुन करके, तो मैं क्या बताऊं आपको सर, मैं एक लीडर बंदा हूं, मज़दूरों की अगुवाई करता हूं, कि उन्होंने एकदम तुरंत एक्शन में आया। और मैं माननीय एसपी साहब का भी, माननीय डीएसपी साहब का, इंस्पेक्टर साहब मेहरबान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो मेहरबान थाने के जो भी आईओ वगैरह है, मैं सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। तुरंत उन्होंने एक्शन में आया, बंदे को अरेस्ट किया और पर्चा दर्ज कर दिया। अगर ये यूपी में होता तो अभी तक तो बंदा ना मिलता ना। यूपी में होता तो अब तक उसको योगी आदित्यनाथ ठा मरवा दिया होता, अब तक हो गया होता उसका काम। यहाँ कहाँ सेफ है, यहाँ उतना शासन ही नहीं है, कोई रोकथाम है ही नहीं इस चीज़ के लिए। रोज़ तो डेली कांड हो रहे हैं सब जगह, इसकी तो रोक लगनी चाहिए ना। प्रशासन को इसका ध्यान रखना चाहिए। जब प्रशासन ही ढीला पड़ा रहेगा तो आगे कार्रवाई कहाँ होगी। बच्ची बिल्कुल ठीक है ना भाई साहब, क्योंकि कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बच्ची को केयर भी कर सकती हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि बच्ची अभी दिमाग मेंटली तौर सही नहीं होगी। बच्ची तो ठीक है, हॉस्पिटल से उसकी दवा चल रही है। अभी कल भी दवा लेके आया हूँ हॉस्पिटल से, अभी सिविल अस्पताल से हम दवा लाया हूँ, दवा चल रही है। उसके बाद में जब कार्रवाई होगी आगे देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्या सिर्फ पैसे की डिमांड करते, केस रफा दफा कर दे, 4-5 लाख ले ले, 4-5 लाख ले ले, दूसरे से नहीं दबाव देते हैं कि हमारा सुलह करा दो, हमारा समझौता करा दो, जितना खर्चा लगेगा हम देंगे। पैसा ले 2-4 लाख, 2-4 लाख रुपया लेके सुलह कर। देखिए सर, जो इस तरह के जो दुर्व्यवहार करते हैं बच्चियों के साथ, और उनके सपोर्ट में जो लोग आते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको सपोर्ट में नहीं आना चाहिए। जो 9 साल की बच्ची के साथ जो रेप करे, बलात्कार करे, इनको ये क्या कहते हैं, अरब वाला कानून लागू होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, कि इनको बांध करके और पत्थर मार करके मार देना चाहिए। मैं तो पंजाब गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ, माननीय पीएम साहब से भी गुजारिश करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो लोग शोषण करते हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं, उनके लिए जो है कुछ अलग ढंग का कानून बनना चाहिए। और ऐसा बनना चाहिए कि एक बार उसको सज़ा मिले तो लोग 10 आदमी सुने और दिल दहल जाए। और योगी आदित्यनाथ का कानून लागू होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जो भी अपने यूपी के लिए किया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज यूपी शांत है, क्राइम ख़त्म हो गया यूपी में। आज गुंडा लोग अपने आप को आत्मसमर्पण करने चले जा रहे हैं, पुलिस को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं योगी जी को धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मेहरबान में।
ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਜ਼ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਿਆਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਟਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਹਿਜ਼ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਬਸ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬੱਚੀ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ? ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇਪ ਕਰਤਾ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਅਫੈਂਸ ਕੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ? ਅਫੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 342 ਜੀ, 376 377 506 ਜੀ, 8 ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਜੀ। ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਲਾਲਚ 'ਚ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੀ ਘਰੋਂ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨ ਇਹਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਜੇ ਸੇਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ।